Welcome back, student. Today, here Dinesh Kumar is once again back on the Bread Mind Education channel. Here, today I am going to discuss about the glands of the body, their location, hormones, and the functions of the glands. हमारे पास हमारी बॉडी में कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं उनके फंक्शंस के रिगार्डिंग आज हम बात करने वाले हैं। इसमें हम पिट्यूटरी ग्लैंड, जितनी भी ग्लैंड्स हमारी बॉडी में लोकेटेड हैं, कैसे वो हार्मोनल कंट्रोल से हमारी बॉडी को कंट्रोल करती है, कैसे वो फंक्शनिंग को मेंटेन करती है हमारी बॉडी की ये हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर। ग्लैंड्स ऑफ द बॉडी क्या होती हैं? ग्लैंड्स क्या होती हैं? ये स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनमें से हमारे पास जो हॉर्मोन्स हैं, हॉर्मोन्स क्या हैं? केमिकल सब्सटेंस है वो रिलीज होते हैं। तो ग्लैंड से आपके पास हॉर्मोन्स रिलीज हो रहे हैं और आपके पास जो हॉर्मोन्स हैं दे आर द केमिकल सब्सटेंसेस हेयर। We are having different types of the glands here. One of them is the pituitary gland. अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो इसमें बिलो द ब्रेन होती है। ये हमारे हाइंड ब्रेन के साथ अटैच होती है। किसके साथ जुड़ी होगी? हाइंड ब्रेन के साथ जुड़ी हुई है और हाइपोथैलेमस पार्ट है उसके साथ ये जुड़ी हुई आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ पे जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इससे कौन कौन से हार्मोन जो हैं वो रिलीज हो रहे हैं वो देखेंगे आप। इसमें सोमेटोट्रोपिक हार्मोन जो है वो आपके पास रिलीज होता है। ये इस जो सोमेटोट्रोपिक हार्मोन है इसका फंक्शन क्या है कि ये ग्रोथ ऑफ सेल्स है वो करवाता है। मींस अगर किसी की ग्रोथ है, जैसे सेल्स हैं उनको ये बड़ा करवाएगा या फिर छोटा जो है वो करवाएगा। क्लियर है बेटा? जो ग्रोथ है सेल्स की उसको ये मेंटेन करने की कोशिश करता है। तो इसमें थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एसीटीएच एडिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन जो है वो रिलीज होते हैं। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है? ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलस देता है। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है? हमारे पास स्पर्म्स और ओवम को रिलीज करने वाली ग्लैंड्स, ओवरीज, और जहाँ से आपके पास जो स्पर्म है रिलीज हो रहे हैं, टेस्टिस, उनको ये क्या करने की कोशिश करेगा? मेंटेन करेगा। मेच्योरिटी जो है इंडिविजुअल्स में वो पैदा करेगा। कौन? आपका फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसके अलावा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन जो है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं आगे तो थायराइड ग्लैंड पे आ जाते हैं। ये हमारे पास थायराइड ग्लैंड है, इससे जो हार्मोन निकलता है उसका नाम है थायरोक्सिन हार्मोन। ये कहाँ पे सिचुएटेड होती है? हमारे नेक रीजन में आपको देखने को मिलती है और जो थायरोक्सिन है यहीं से रिलीज होता है। और अगर हम थायराइड ग्लैंड की बात करें तो थायराइड ग्लैंड से हार्मोन निकलता है थायरोक्सिन। वो किसके अंडर कंट्रोल में होता है? आयोडीन। जब हम खाने में, हमारे प्रॉपर डाइट में आपके पास आयोडीन आ रहा है तो थायराइड ग्लैंड जो है थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज करती है। अगर हमारे पास आयोडीन की कमी हो रही है तो बच्चे जो हैं वो कई डिसीजों से जो पीड़ित हैं वो हो सकते हैं। इसमें जो है जो थायराइड हॉर्मोन्स हैं वो T3 और T4 दो टाइप्स के हैं। ट्राई आइडोथायरोक्सिन बोलते हैं इसको, टेट्रा आइडोथायरोक्सिन बोलते हैं। ये क्या करते हैं? ये हमारी बॉडी की ग्रोथ को, हमारी मेंटल हेल्थ को मेंटेन करने में हेल्प करता है आपका थायरोक्सिन। आपके पास जो थायराइड ग्लैंड है ये। उसके बाद हमारे पास आती है पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड जो है वो पैराथ हार्मोन को रिलीज करती है। ये क्या करती है? ये हमारे बॉडी में या तो कैल्शियम लेवल को बॉडी में इंक्रीज करेगी, फॉस्फोरस लेवल को इंक्रीज करेगी, है ना। इसमें जो पैराथ हार्मोन है या पैराथायराइड हार्मोन है वो रिलीज आपके पास होता है। तो ये क्या करता है? कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है। किसमें? ब्लड में। अच्छा, जब ब्लड में अगर बढ़ जाए तो इसके अगेंस्ट कैल्सिटोनिन हार्मोन भी पैराथायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है जो डिक्रीज करता है कैल्शियम आयंस का बैलेंस हमारी बॉडी में। इसके अलावा हमारे पास एड्रिनल ग्लैंड है जहां से एड्रिनलिन हार्मोन जो है वो रिलीज हो रहा है। एड्रिनल ग्लैंड से कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा है? एड्रिनलिन हार्मोन रिलीज हो रहा है। एड्रिनल ग्लैंड के पार्ट्स आते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स आता है, एड्रिनल मेडुला आता है। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स
और एड्रिनल मेडुला। कोर्टेक्स से हमारे पास मिनरलोकोर्टिकॉइड्स और सेक्स हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज करते हैं। ये मेजोरिटी को देखते हैं कितने हम मेच्योर होंगे एड्रिनल ग्लैंड के बेसिस पे है। मिनरलोकोर्टिकॉइड हार्मोन है वो यहाँ से रिलीज हो रहे हैं। एड्रिनल मेडुला से एड्रिनलिन हार्मोन की टाइप्स में एपिनेफ्रिन और इसके अलावा नॉन एपिनेफ्रिन जो है एड्रिनल मेडुला पार्ट जो एड्रिनल ग्लैंड का है वहां से रिलीज होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, ये बीपी को हाई करता है एपिनेफ्रिन हार्मोन। सपोज करो आपने किसी ऐसे स्नेक को देख लिया, एकदम आपके आगे आ गया है, तो आपकी धड़कन जो है वो तेज हो जाती है। वो किस वजह से? एपिनेफ्रिन हार्मोन को। अब एपिनेफ्रिन हार्मोन अगर धड़कन लगातार ही तेज रही तो क्या होगा, आपकी बॉडी पे कोई इल इफेक्ट हो सकता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए फिर हमारे पास एपिनेफ्रिन के अगेंस्ट नोर एपिनेफ्रिन, इसको नोर या नॉन एपिनेफ्रिन हार्मोन दोनों ही बोल सकते हैं, आर भी लगा सकते हैं आप, एन भी लगा सकते हैं। ये आपके पास आ जाता है। ये क्या करता है, कंट्रोल करता है जब आपका बीपी हाई हो चुका होता है। तो इसके बाद हमारे पास आती है पेनक्रियाज ग्लैंड। क्या नाम है? पेनक्रियाज ग्लैंड। ये एक तरह की मिक्सोक्राइन ग्लैंड है बेटा। पेनक्रियाज मिक्सोक्राइन ग्लैंड है और इसमें क्या होता है, पेनक्रियाटिक जूसेस निकलते हैं। पेनक्रियाटिक जूसेस जो हैं वो ब्रेक डाउन करवाते हैं फूड की। देखो कैसे फूड की ब्रेक डाउन करवाएंगे, इसमें होगा पेनक्रियाटिक जूसेस में एक आपके पास अमाइलेज एंजाइम होगा, एक पेप्टिडेज एंजाइम होता है। ये क्या करते हैं, आपके पास जो भी प्रोटीन का कंटेंट होता है उसको ब्रेक डाउन करवाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे पेनक्रियास से हमारे पास डाइजेशन के अलावा दो हार्मोन्स और रिलीज होते हैं। वन ऑफ देम इज इंसुलिन और दूसरा आपके पास ग्लूकागोन है। इंसुलिन क्या करता है, डिक्रीज करता है ब्लड शुगर लेवल को, और ये क्या करता है, ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करता है ग्लूकागोन। तो इन दोनों का फंक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, एंटागोनास्टिक फंक्शन करते हैं। अगर हमारी बॉडी में कहीं ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाए तो इंसुलिन हार्मोन जो है वो दिया जाता है। जो डायबिटीज के पेशेंट्स होते हैं उनको भी इंसुलिन हार्मोन के इंजेक्शन जो है वो रिकमेंड करते हैं जब डायबिटीज बड़ी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। लेकिन एज सच जब कम अमाउंट में हो, डायबिटीज का लेवल ज़्यादा हाई ना गया हो, तो सिंपल दवाइयाँ जो है वो दी जाती हैं, ड्रग्स दी जाती हैं। इसके बाद हमारे पास आती है लिवर। लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी की, और इसका काम क्या है, ये वाइल जूसेस को सेक्रेट करती है। वाइल जूस क्या करते हैं, फैट के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं फैट्स को और उनका मेटाबॉलिज्म करेंगे। मेटाबॉलिज्म कैसे करेंगे, ये क्या करते हैं, जो लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको तोड़ते हैं स्मॉलर फैट मॉलिक्यूल्स में, और जो स्मॉलर फैट मॉलिक्यूल्स हैं फर्दर ब्रेक डाउन करके ये ग्लिसरॉल बनाते हैं, और हर स्टेप पे यहाँ पे एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। इसके अलावा हमारे पास है ओवरी आती है। ओवरी के दो फंक्शन होते हैं, एक तो इसने एग को रिलीज करना होता है, ओवम है। इनको हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके पास ओवरीज के ऊपर जो एग है उनकी फॉर्मेशन हो रही है। आपके पास टेस्टिस आते हैं, दे आर आल्सो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्या होंगे, जो स्पर्म है वो बन रहे हैं। जहाँ पे गैमीट्स बनते हैं उनको हमारे पास स्पर्म और एग क्या है, ये हमारे पास गैमीट्स हैं। तो जहाँ पे आपके पास गैमीट्स की फॉर्मेशन हो रही है उनको हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स बोलेंगे। क्लियर है बेटा? इसमें आगे आपके पास ओवरी में हमारे पास 3 हार्मोन आते हैं, जिसमें एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन हार्मोन होता है। जो ये रिलैक्सिन हार्मोन है, जब भी बेबी बॉडी से बाहर आ रहा होता है, प्रेग्नेंट फीमेल की बॉडी से बेबी बाहर आ रहा होता है, तब रिलैक्सिन हार्मोन अपना काम करता है। ये प्यूबिक रीजन को डायलेट करने का काम करता है। प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन ये एसोसिएटेड हैं आपके बॉम्ब की के साथ ही। जब बच्चा हो रहा है तो उसकी प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का काम जो है इनके कंधे पे होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें टेस्टिस की, तो टेस्टिस से हमारे पास एक तो स्पर्म की रिलीज हो रही है जैसे ही इंसान मैच्योर हो जाता है। जब हम एज जो है प्यूबर्टी की एज को अटेन कर लेते हैं, कौन सी? प्यूबर्टी की एज को अटेन कर लेते हैं, तब हमारे पास जो टेस्टिस और ओवरीज हैं वो अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, इनमें से हमारे पास हार्मोन कौन सा आ रहा है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हो रहा है, और ये मेल कैरेक्टर्स जो हैं मेल्स में पैदा करते हैं। इसी के साथ ही धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मेरी वीडियो को आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और
जितना ज़्यादा हो सके और ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर से जय माता दी।